हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीक्वल ट्यूटोरियल के लिए। तो uh, ये बहुत ही लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा। इस पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस में जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा ड्यूरिंग दिस ट्यूटोरियल। तो आपको वो चीज़ें फॉलो अप करना है, ठीक है? क्योंकि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है सीक्वल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग सीक्वल यूज क्यों करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है? डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आ, जो प्रोसेस यूज होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन या डेटा की जरूरत। डेटा क्या है? डेटा एक रो होता है, फैक्ट होता है, फिगर होता है, ठीक है? उसको आपने बहुत सारी चीजें अपने फॉर्म फिलअप किया है तो एक इंफॉर्मेशन की तरह फॉर्म फिलअप किया है। वो स्ट्रक्चर रहता है कि आपका नाम पहले रहेगा, फिर आपका एड्रेस रहेगा, फिर आपका डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो वो एक एक जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम डेटा बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी जो भी मैं बात बोल रहा हूँ एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? अगर इसी इसी चीज को स्ट्रक्चर वे में मैं कोई भी चीज करता हूँ, उसको प्रोसेस को करता हूँ, तो इंफॉर्मेशन एक सही से होता है। डेटा जो भी है, मतलब 72, 42, कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, तो वो डेटा हो जाता है, ठीक है? अगर डेटा को रिप्रेजेंट की बात किया जाए तो डेटा को रिप्रेजेंट के लिए मतलब प्राइमरीली जो होता है थ्री फॉर्मेट होता है। तो वो होता है क्या है कि स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब भी डेटाबेस में या फिर किसी भी तरह का डेटा रिलेटेड वर्क करेंगे तो ये तीनों चीज़, वर्ड्स और एनी केसेस पे आ सकता है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली सीक्वल जो है वो स्ट्रक्चर में काम करता है, ठीक है? कुछ सीक्वल में स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर आता है, नो सीक्वल में जो होता है अनस्ट्रक्चर आता है, ठीक है? जो धीरे धीरे सीक्वल के अलावा पाइथन या फिर यू नो डेटा लेक के बारे में डिटेल्स में वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे। अभी बेसिक में समझते हैं कि क्या है सीक्वल में, ठीक है? जैसे कि जो फॉर्मेट हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, सीक्वल टेबल हो गया। एक्सेल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। पाइथन डेटाबेस अगर किसी ने यूज किया है, डेटा फ्रेम यूज किया है, तो फिर वो भी एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? उसी को हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर आप सेमी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो जेसन एक्सएमएल फाइल रहता है। जेसन फाइल बहुत लोगों ने देखा है या भी देखा है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों चीज हो गए। अनस्ट्रक्चर में बता देता हूँ, फिर मैं आपको विजुअली समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है। अनस्ट्रक्चर वे बहुत ही इजी है। जो भी आप लिख रहे हैं वो अनस्ट्रक्चर है, ठीक है? जो भी आप ईमेल लिख रहे हैं, नॉवेल लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर, इमेज हो गया या फिर वीडियो हो गया, ये अनस्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? चलिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि एक स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर के बिटवीन जो डिफरेंस है वो विजुअली आप अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि आप रिप्रेजेंट देखिए ऊपर जो है रो, इसको रो कहा जा रहा है। ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम मैनर हो गया, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से सीक्वल में भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, एज, ठीक है? और इसको रो कहा जा रहा है, रो बाय रो एक फॉर्मेशन कहा जा रहा है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एक्सेल में भी और नॉन एक्सेल में भी, मतलब एक्सेल में भी और डेटा सीक्वल में भी आपको ये चीजें दिखाई देगा, ठीक है? अगर बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर के बारे में एग्जांपल के हिसाब से, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा भाई इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ, ऑथर लिखा है, जॉनर लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी एक डेटा इन्फो, मेरे पे सेमी स्ट्रक्चर क्यों? सेमी स्ट्रक्चर नहीं, आप इजीली इसको यू नो इस तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? ये हो गया बुक के अंदर क्या क्या है। एक बुक का है तो बुक का नाम क्या है, ठीक है? उसका ऑथर कितने हैं। तो ये रिप्रेजेंट का जो रो और कॉलम मैटर मैनर पे ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है इंडिकेट और लिंक दोनों ही कर रहा है। जैसे कि समझ लीजिए कि बुक एक टेबल है जिसके अंदर टाइटल है, ठीक है?
सपोज मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉपी करके अगर मैं एक्सेल में डालता हूँ एक फॉर्मेट बनाने के लिए, तो ये हो गया मेरा, जैसे कि लिख दिया बुक, लिख दिया मेरा टेबल का नाम, ठीक है। और कॉलम क्या हो गया, टाइटल। तो टाइटल मेरा एक कॉलम हो गया। नेक्स्ट में जाऊंगा ऑथर, ऑथर मेरा एक क्या हो गया और एक कॉलम हो गया। बट इंफॉर्मेशन जो है, जे बुक का नाम क्या है, टाइटल, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरा बुक का नाम कुछ है यू नो गैप, फिर गैप हो गया, ठीक है। उसका ऑथर कौन है, यहाँ पे मैं ऑथर का नाम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी ऑथर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अ, जैसे कि यहाँ पे ऑथर का नाम है जॉन डीओ, समझ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑथर का खुद का ही नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये एक रो और कॉलम मैटर के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम मैटर के लिए ये इनसाइड का दिखा रहा है, ठीक है। जॉनर क्या है, प्रोग्रामिंग डेटा फॉर्मेट, इस तरह से। सिमिलरली एक्सएमएल फाइल को भी देखेंगे तो सिमिलरली फॉर्मेट यूज किया जाता है। एक्सएमएल फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन है, देखिए ऑथर है, ऑथर है, टाइटल है, टाइटल है, लेकिन इस बिटवीन दैट द इंफॉर्मेशन है, तो उसी को आपको समझना है कि सेमी स्ट्रक्चर है। तो ज़्यादातर जो है डेटाबेस में आपको जेसन फाइल, जिसको हम लोग मेटा डेटा भी कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। और जिसको इस सीक्वल के थ्रू हम लोग यू नो जो है ना सेमी स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में भी ला सकते हैं। तो वो एडवांस लेवल पे चला गया, तो मैं वो बाद में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं कि आरडीएमएस के बारे में, ठीक है। तो आरडीएमएस कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे जितने भी डेटा है, इंडस्ट्रियल में डेटा जितने भी है, आईटी सेक्टर में जितने भी डेटा है, उसको मैनेज करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करना है। और उसी डेटा को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए डेटा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो इसके लिए क्या करना कि ये डेटाबेस, सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिर्फ मैनेज ही नहीं करता है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज दैट कि इसको प्राइवेटली सिक्योर रखना होता है, जिसमें सिक्योरिटी कंसिस्टी और इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए कि सॉफ्टवेयर एक तरह से हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं एज पर द यूजर, जो आपके यूजर के हिसाब से जो कुछ चाहिए। सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी तरह से। तो जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए कि माइस्क्वेल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, तो ये सब चीज़ें दिया जाता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा तो जाता है, लेकिन उतना कॉन्सेंट्रेटली पूछा नहीं जाता है, इसको घुमा के पूछा जाता है। जैसे कि इस तरह के पूछा जाएगा कि प्राइवेसी में मतलब सिक्योरिटी क्या है डेटाबेस में, ठीक है। जिससे डेटाबेस में किस तरह का सिक्योरिटी होता है, जिससे तो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन का सिक्योरिटी। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हो गया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ओनली आपके पास अगर सीक्वल सर्वर का एक्सेस हो, पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस हो, या फिर पर्टिकुलर टेबल का एक्सेस हो, तभी आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ओपन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा एक्सेस सबको नहीं दिया जाता है, जिन लोगों को ज़रूरी है उन्हीं लोगों को दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया ऑथोरिज्म। इंक्रिप्शन रहता है और बैकअप और रिकवरी रहता है। जैसे कि आपने कुछ डेटा गलती से डिलीट कर दिया है डेटाबेस से या फिर किसी वजह से, तो वो कुछ टाइम के लिए वो यू नो स्टोर रहता है एज ए जैसे कि हम लोग जब भी कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, वो रहता है 1 महीना 2 महीना। या फिर क्लाउड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप ईमेल जब भी डिलीट करते हैं तो 1 महीने के लिए रहता है, 1 महीने के बाद वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। तो तब तक के लिए रहता है, तो वो बैकअप के लिए रहता है, ठीक है। अगर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग है जो इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो किसी तरह का कोई और विदाउट ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन ना होके वो ना आना चाहिए, ठीक है। और जो होता है कि स्केलेबलिंग जो डेटा है, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कोई मेरे पास एक्सेस है किसी टेबल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल शीट है, उसके डेटा में है, लेकिन जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मैं पूरा डेटा देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हो गया कि किसी का एटीएम कार्ड का नंबर या फिर किसी का पूरा नंबर नहीं दिखाता है, वो पहले का 10 नंबर, जो 10 नंबर जो है उसको स्टार 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 या फिर ब्लैंक रख देते हैं, ठीक है। या फिर हैश 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 रखे रहते हैं। तो इस तरह का सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन हम लोग को ज़रूरी होता है। तो इस तरह का पूरा इसमें कंसिस्टेंसी क्या होता है कि डेटाबेस इंश्योर क्या करता है कि आपका जो डेटा मूव हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो परफेक्टली हो, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है,
अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ बेसिक के हिसाब से नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें पहले से आपके दिमाग में रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एडवांस में जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इंटरव्यू एज़ वेल, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि कंसिस्टेंसी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है? जब आप इंटरव्यू में पूछेंगे, ये पूछेंगे, थ्योरी ये क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस ये पूछा जाता है, ठीक है? अगर देखा जाए तो 80% तो चांसेस तो रहता ही है, इस तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी क्या होता है कि ये इंश्योर करना कि जो भी डेटा मूव हो रहा है मतलब क्या कि आप कहीं से तो डेटा ले रहे हैं, या जनरेट तो हो रहा है, जनरेट हो रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या किसी भी प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वो मूव हो रहा है वन स्टेप। जब वो डेटा इंटरनेट के थ्रू आ रहा है तो नॉर्मली वो उस फॉर्मेट में नहीं रहता है जिस फॉर्मेट में हम लोग को देखना होता है। वो नो स्क्वेयर, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, नॉन स्ट्रक्चर में रहता है, लगे सेमी स्ट्रक्चर में रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटली क्या अनस्ट्रक्चर में भी रह सकता है। तो उसको जब हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट देके, मतलब कि डीबीएमएस, उसको एक हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो टोटली वन, मतलब उसी स्टेट से पहले जो अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर में स्टेट पे था, उसको हम लोग स्ट्रक्चर स्टेट में लेके आते हैं, ठीक है? तो वो कंटिन्यूअसली सेम रहे तो उसको कंफर्मेशन और कंसिस्टेंसी देता है, ठीक है? वैसे ही इंटीग्रेशन के बारे में अगर बताया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना सिंपली यू नो इंटरव्यू को आसान तरीके से समझा सकते हैं, वो चीज़ को कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि डेटाबेस में बहुत कुछ होता है। हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग के पार्ट से बोल रहे हैं, लेकिन डेटाबेस में बहुत कुछ होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन में मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मतलब मेंटेन द डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी थ्रू द प्री-डिफाइंड कॉलिंग इंटीजर कंस्ट्रेंट्स, ओके? सो इस तरह की चीज़ें रहता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें समझना होता है कि कौन-सा कॉन्स्टेंट्स यूज़ किया जाता है, ठीक है? व्हिच प्रोवाइड द प्रिवेंट द इनवैलिड डेटा। मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है किसी फॉर्मेट में, ठीक है? और वो उसी फॉर्मेट या उसी स्ट्रक्चर के बिना, मतलब वो डेटा अचानक से नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो इंटीग्रिटी वही चेक करता है कि जो भी स्ट्रक्चर प्री-डिफाइंड आपने किया है या फिर मैंने कोई डेटाबेस बनाया है या फिर कोई भी टेबल बनाया है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करें। अगर कहीं पे भी इंटरप्शन आता है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसको इंश्योर करना है। मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाने में जो भी प्रोसेस की ज़रूरत होता है, वो सही से काम करे। वही चीज़ हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है? जैसे कि इंसर्ट हो गया कि आपने कहीं से डेटा आपको मिला है, उसी डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस में या फिर टेबल पे, ठीक है? अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एक रहता है। कोई भी स्टेप, मतलब इंटीग्रिटी में क्या होता है कि इंसर्टिंग किया जाता है भी कि कोई मतलब एक आप ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, सेवरल पर्सन यूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्टेप है, अपडेट, डिलीट, ओके, इंसर्ट करना, तो वन बाय वन होना चाहिए, किसी के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस ओवरलैप नहीं होता है। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, स्मूथली चलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है? आप बहुत सारे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, लेकिन मैं जितना हो सके मैं इस चीज़ को ईज़िली डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? अब आते हैं कि आरडीएमएस में। आरडीएमएस क्या होता है? रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंडस्ट्री में बेसिकली हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है? तो कुछ नहीं, रो कॉलम मैटर ही है, ठीक है? आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। बेसिकली हम लोग जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ टेबल, जैसे कि मैंने आपको रो और कॉलम का जो डेफिनेशन दिखाया था, आपको एक पिक्चर दिखाया था, उसी तरह से, ठीक है? अगर कोई भी टेबल है, ठीक है, तो उस टेबल के अंदर जो है अगर दूसरा टेबल आता है तो उस टेबल का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है? दोनों टेबल में ऐसा कौन सा यूनिक पॉइंट है जो जिसके थ्रू मैं वन टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस चीज़ को आरडीएमएस में किया जाता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो इसके अंदर ही आता है कि जॉइंस आता है। आपने हर आप अगर सीक्वल के बारे में थोड़ा भी जानकारी हो तो जॉइंस का उपयोग जो है इस तरह से किया जाता है आरडीएमएस में। तो उससे पहले एक रिलेशन बनाना होना चाहिए या फिर बनाना होता है, ये दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, ठीक है? तो
हर एक चीज़ में रहता है, जो माइस्क्ल में भी रहता है, पोस्टग्रेज में भी रहता है और ओरेकल में भी रहता है। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, ये सीक्वल लैंग्वेज को डिफाइन करता है, ठीक है। तो लेकिन सीक्वल लैंग्वेज में भी दो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एक को टी सीक्वल कहा जाता है, इसको पोस्टग्रेज कहा जाता है। दोनों सेम ही है, लेकिन कुछ कमांड कुछ कमांड जो है तो डिफरेंस होता है। तो कुछ में उपयोग होता है, किसी में उपयोग नहीं होता, अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन इस बारे में भी बाद में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, दोनों लैंग्वेज के बारे में। अभी के लिए इतना ही सोच लीजिए कि रिलेशनशिप कैसे होता है। अगर आपको रिलेशनशिप को देखना है, ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है। अ, जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल को लेते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मेरे पास एक टेबल है, बुक और ऑर्डर, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे आईडी है, और आईडी के साथ पहला जो आईडी है उसके साथ ऑथर का नाम है और ऑथर की डिटेल्स है। यहाँ पे जो भी बुक रहेगा उसका डिटेल्स रहेगा, उसका ऑथर टाइटल कितने क्या है और उसका ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। अगर आप चाहे तो रिलीज डेट और और भी डिटेल्स आप सकते हैं। अगर मैं कोई बुक ऑनलाइन खरीद रहा है तो एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर आईडी भी जनरेट होगा, कौन से डेट में खरीदा है, प्राइस किया जाएगा, आईडी, ठीक है। बुक आईडी, कौन सा बुक उसने खरीदा है, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है बुक आईडी इस आईडी के साथ, इस आईडी का, ठीक है, जिसके थ्रू ज्वाइन भी हो सकता है, जिसके साथ एक कनेक्शन बन रहा है। तो इसी को एक रिलेशनशिप कहा जाता है, एज ए सिंपल विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर सोच रहे हैं आप, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें कि रिलेशनशिप इस तरह से ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आरडीएमएस का यूजेस होता है। अगर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कुछ कॉमन चीज़ों के ऊपर, जैसे कि डोमेन हो गया, इंस्टेंट हो गया, स्कीमा हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अ, आपको सेट ऑफ वैल्यू वैलिड वैल्यूज, जैसे कि प्राइस हो गया, ठीक है। अ, उसका जो एट्रीब्यूट्स है डोमेन, ठीक है, मतलब कि अगर प्राइस है, प्राइस किस तरह का होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है, इंट होता है या फिर फ्लोटिंग होता है, तो वो एक डोमेन होगी। और इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंट क्या होता है कि डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो, किसी भी टाइम पे इंसर्ट कर रहे हो, जिस टाइम पे आप इंसर्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा रो इंसर्ट कर रहा हूँ। सपोज कि मैंने एक नया बुक लॉन्च हुआ है, जिसको मैंने अ, नाम दे दिया कि रेड, ठीक है, रिटन बाय समवन, ओके। ये जो डेटा पूरा का पूरा इंसर्ट हो रहा है इस टेबल पे, जिस टाइम पे इंसर्ट हो रहा है उसी टाइम को हम लोग कहते हैं इंस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक तरह से एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डायग्राम होता है, फ्लो होता है, ठीक है। उसको आप लॉजिकली कोई भी टेबल, रिलेशनशिप टेबल बना रहे हैं, एक आपके पास दो चार टेबल है, ठीक है। टेबल मतलब आपके पास डेटा का टेबल है, एक्सेल फाइल में समझ लीजिए कि मेरे पास ऑर्डर का डेटा है, मेरे पास मेरे पास ऑर्डर का डेटा है, बुक का डिटेल्स है और ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है, ठीक है। उसका ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा, ट्रांजेक्शन डेटा रहेगा, ठीक है। तो अगर जब भी इस तरह का बहुत सारे डेटा रहेगा तो उसके अंदर रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो इसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। और उसी स्कीमा, एक लॉजिकल स्कीमा आपको बनाना पता है कि फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। जैसे कि प्राइस का फॉर्मेट क्या होता है, इंट हो गया, इसका इंट हो गया, ये डेटा टाइम का फॉर्मेट हो गया। तो ये फॉर्मेट के बारे में भी मतलब जो है हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में रखना चाहिए, डेटा को कैसे रखना चाहिए। लेकिन आपको एक समझने के लिए बता दें तो एक फ्लो डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या मेरे पास तो इतना सारा टेबल है या फिर इतना सारा टेबल मुझे बनाना होगा, ठीक है, ताकि एक के साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप बना रहे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अ, जैसे कि मैंने डोमेन के बारे में बताया कि ये सेट ऑफ वैल्यू है जो एट्रीब्यूट कैंटेक्स, ओके ओके। अगर पकड़ लीजिए कि डोमेन में मतलब मेरा जो ये वाला डोमेन है, ऑर्डर डेट, ठीक है, ये कौन से डोमेन में है, ये डेट एंड टाइम डोमेन में है। वो उसी डेटा टाइम को ही लेगा, अगर आप चाहिए। अगर थ्री डालते हैं तो थ्री को नहीं लेगा, वो थ्री थ्री नहीं ले रहा है, डेट ले रहा है, फिर उसी डोमेन को ही लेगा। तो इसी तरह से डोमेन को समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कस्टमर का टेबल अकाउंट नंबर ओनली एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू इन द डोमेन फील्ड। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा जो कि है डेटाबेस कीज। ओके, डेटाबेस में की क्या होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों ने फॉर्मेट के बारे में समझा, ठीक है। क्या होता है कि किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा, कोई भी कॉलम के अंदर वो कॉलम किस तरह का फॉर्मेट को स्टोर होगा, लेकिन वही कॉलम नॉर्मली किस तरह से रिप्रेजेंट होगा एक हायर लेवल पे। मतलब समझ लीजिए कि एक लीडर रहेगा, लीडर के अंदर बाकी सब लोग रहेंगे। तो लीडर को ही, लीडर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बाकी सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर आईडी, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा इस रो को कर रहा है। अगर मैं यू नो वन दबाता हूँ तो पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाना चाहिए। अगर मैं टू टिप दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो टू का टू पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो वो प्राइमरी की है जिसके थ्रू बाकी इंफॉर्मेशन को मुझे मिल रहा है। जैसे कि ऑर्डर आईडी के थ्रू मुझे डेट भी मिल जा रहा है, प्राइस भी मिल जा रहा है, बुक भी मिल जा रहा है। तो एक पूरा रो मिल जा रहा है। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है फॉर द ऑल द टेबल एलिमेंट्स। ओके, जो भी एलिमेंट है। तो इस तरह की चीजें को इसके ऊपर कोई और डिपेंडेंसी नहीं जाता है, ये यूनिक होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की उसी को कहा जाता है जो एक टेबल पे जो बाकी सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। एक सिंगल हो सकता है कि मेरे पास ऑर्डर डेट डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर आईडी अगर प्राइमरी की है तो यूनिक ही होता है। वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्लस बाकी सब डेटा एलिमेंट को, जैसे कि ऑर्डर हो गया, प्राइस हो गया, तो उसको सबको क्या करते हैं, एज ए रिप्रेजेंट करता है उसी के थ्रू, ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। तो ये हो गया आपका प्राइमरी की, ठीक है। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की जैसे कि हम लोग रिलेशनशिप बना रहे थे ना, एक टीम के एक टेबल के साथ दूसरा टेबल में, तो उसी के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये फॉरेन की है। इस टेबल पे ये प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन इस टेबल पे ये फॉरेन की हो गया। किस टेबल का, बुक टेबल का। तो फॉरेन की उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एक टेबल पे तो है लेकिन दूसरा टेबल पे भी उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो लिंक किया जा रहा है तो उसको फॉरेन की कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से है आपका कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होता है, set of more attributes and columns, okay, table to uniquely identify the each record without any redundant information, ठीक है। तो अगर बेसिकली इसको समझना हो तो समझ लीजिए कि कैंडिडेट की को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी की है जो कि यूनिक है, और बार कोड भी क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है प्राइमरी की। इन केस अगर कभी भी नो आई आईडी का जो कॉलम है उड़ गया या फिर उसका यूजेस नहीं हो रहा है किसी वजह से, हम लोग बार की को भी यूज कर सकते हैं एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एज ए प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी को। तो उसको हम लोग कहते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। इस तरह से आप सोचिए, ठीक है। आ, तो ये हो गया आपका कैंडिडेट की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है कंपोस्ट की, ठीक है। कंपोस्ट की बेसिकली क्या होता है कि ये सेकेंडरी प्राइमरी की, जैसे कि मैंने कैंडिडेट की को बताया, लेकिन ये भी एक तरीके से प्राइमरी की के हिसाब से काम करेगा, लेकिन तभी काम करेगा जब दो या उससे भी ज़्यादा कॉलम को अगर आप जोड़ देते हो, ठीक है। उसका इंफॉर्मेशन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है कंपोज की। सपोज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कर लीजिए कि ये मेरा, तो ये तो मेरा प्राइमरी की है ही। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, कॉनकैटिनेट कर देता हूँ, अगर एक्सेल में सोच के कॉनकैटिनेट क्या आता है या फिर जोड़ना, ठीक है, कि इन दोनों को मैं कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, तो ये एक चीज़ बन गया, नाम बन गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो चीज़ है, तो एक तरीके से दो चीज़ें, तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन गया। तो इस चीज़ को भी एक तरीके से कहा जाता है कि कैन कंपोज की। यूनिक की तो आपको पता ही है कि यूनिक की क्या होता है कि इसका डुप्लीकेट नहीं होगा, रिप्रेजेंट बार बार उसी चीज़ का रिपीट नहीं होगा। जैसे कि आईडी आईडी जो होता है कि या फिर रोल नंबर जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एक ही क्लास में एक ही रोल नंबर वन होता है, या फिर रोल नंबर थ्री एक ही होता है जो बार रिपीट नहीं होता है। तो उसी तरह से आप यूनिक की को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल के अंदर फॉर्मेट बनाने का स्ट्रक्चर है जो कि की के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको आप नो कॉन्स्टेंट जो कहा जाता है, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट, इसको कॉन्स्ट्रेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेटाबेस में किस तरह का कॉन्स्ट्रेंट होता है, कितने तरीके के कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो आपको कहना होगा प्राइमरी की, या फिर आपको बोलना पड़ेगा कि प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, ठीक है, यूनिक की होता है, कैंडिडेट की होता है, ठीक है। इस तरह से आपको जवाब देना होगा आपको, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपको कॉन्स्टेंट्स बताया इस वीडियो में, ठीक है, उसके अलावा भी, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अलावा भी कुछ और भी नो कॉन्स्टेंट होता है, जो कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की के साथ छोड़ के भी और भी कॉन्स्टेंट होता है, जैसे कि नॉट नल हो गया, चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, क्रिएट इंडेक्स हो गया। इंडेक्स जो है टोटली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो भी एक तरह का कॉन्स्टेंट ही आप सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो W3 स्कूल जो है, ठीक है, एक वेबसाइट है जो कि बेसिक सीक्वल में जाएंगे, W3 स्कूल में सीक्वल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूट नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, इंडेक्स, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, कब ज़रूरत होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये सिर्फ देखिए, गो थ्रू कीजिए, ये वेबसाइट बहुत ही अच्छा है, जो कि बेसिक के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीक्वल में। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट W3schools.com में जाके आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब भी ये वीडियो खत्म हो जाता है तो आप इस वेबसाइट में जाइए, देखिए, रीड कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी ऑप्शन रहता है, प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सिक्वल। सिक्वल क्या था? सिक्वल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, तो इसे, और ये एक तरह का स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है आरडीएस की, जो कि रिलेशनशिप डेटाबेस का, ठीक है। तो सीक्वल एक लैंग्वेज है जो कि हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में, क्रिएट करने में, कोई भी टेबल को रिट्रीव करने में, अपडेट करने पे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मेन मोटिव वही होता है कि डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ कमांड जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कमांड को भी बहुत सारे डिफाइन लैंग्वेज के हिसाब से मैंने डिफाइन किया है, इस सीक्वल के अंदर ही आता है, जो कि डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ें रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग जो ज़्यादातर जो करेंगे वो DDL, DML और DQL के बारे में काम करेंगे, जो कि बेसिक में बहुत ही इस्तेमाल होता है और बेसिक के बाद एडवांस में भी यूज़ होता है, ठीक है। DCL, DQL जो लोग डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अ, अभी इतना ज़्यादा यूजेस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। रेयरली केसेस में अभी यूज़ होता है, लेकिन जान के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, DDL से आज के लिए, ठीक है। DDL, और हम लोग DDL के साथ आज हम लोग ये भी डेटा, DML भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करेंगे और दोनों चीज़ों को समझेंगे, और DQL भी, ठीक है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर आज काम करेंगे, और इसी के थ्रू हम लोग कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, कैसे टेबल बनाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। हम कोशिश करेंगे यही एक टेबल बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई इसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं DDL अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अंदर क्या क्या कमेंट रहता है, जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका एक कमेंट रहता है, प्री डिफाइंड कमेंट रहता है, कमेंट रहता है, वही कमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्रिएट रहता है, क्रिएट क्या कर सकता है, टेबल बना सकता है, डेटाबेस बना सकता है। ऑल्टर किस लिए यूज़ होता है, ऑल्टर इसलिए यूज़ होता है कि किसी भी टेबल के अंदर किसी भी फॉर्मेट को या फिर किसी भी टाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए किसी भी कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब क्या होता है कि डिलीट होता है, और ट्रंकेट क्या होता है कि पूरी तरह से हम लोग डिलीट, मतलब पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड ही डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड को डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है।
इन दोनों के अंदर भी एक डिफरेंस है जो कि जब मैं टेबल बनाऊंगा उसके साथ प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। डीएमएल में इंसर्ट क्या होता है कि टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर कोई मैंने डेटा गलत डाल दिया उसको अपडेट कैसे सकते हैं, या फिर डेटा को ज़रूरत ही नहीं है तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं, ठीक है। और डीक्यूएल में रहता है आपका कि रिट्रीव कैसे करना है डेटा, तो यूजेस ऑफ वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, तो इस तरह का क्लॉज हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्लॉजेस जो कमांड जो है ये क्लॉजेस कहा जाता है, तो ये क्लॉजेस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। हो गया कि हमारा जो माई स्क्वेल का, मैं अभी माई स्क्वेल वर्कबेंच पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप नया शीट मिल जाएगा आपको, नया स्क्वेल फॉर्म स्क्रिप्ट बना सकते हैं, क्वेरी टैब ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कीमा का जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि अभी जब भी ओपन कर सकते हो तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल्स दिखाया जाएगा, और यहाँ पे स्कीमा का डिटेल्स, स्कीमा के बारे में मैंने बताया था। एक फ्लो रहता है कि उसके अंदर कितने सारे टेबल रहेगा, डेटाबेस रहेगा, उसका डिटेल्स रहेगा। ये सब कुछ नहीं है, एक तरह का सा डेटाबेस है, ठीक है, जिसका टेबल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा खुद का जो है, मैंने एक टेबल यहाँ पे, टेबल्स है यहाँ पे, यूट्यूब बोल के मैंने बनाया था, तो वैसे ही, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर चाहे तो उसको रीनेम करके सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है आप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप ओपन करेंगे पेज लेंगे, फर्स्ट क्या है, आपको एक डेटा चाहिए। आप डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वल में एक पहला चीज़ जो आता है कि डेटाबेस बनाना। डेटाबेस बनाना मतलब कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आप एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर आप फ़ोल्डर बनाते हैं ना, उसके अंदर चीज़ें रखते हैं, वीडियो रखते हैं, टेक्स्ट फाइल रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। तो समझ लीजिए फ़ोल्डर हो गया डेटाबेस, उसके अंदर जो भी चीज़ें रख रहे हैं, वो हो गया मेरा टेबल्स, ठीक है? इसी तरह से, ठीक है? तो पहले हम लोग को फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, कि अगर देखा जाए तो डेटाबेस बनाना पड़ता है, ठीक है? उसी के अंदर सब टेबल्स रहेंगे। तो कमांड क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग पहले जो है डीडीएमएल में जाएँगे, डीडीएल में जाएँगे, डीडीएल में क्या होता है, क्रिएट कीज़। तो क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस का नाम कर देते हैं SQL 1, ठीक है। इसको आप रन करेंगे, जैसे रन करते हैं यहाँ पे देखेंगे आपको वन रो अफेक्टेड, मतलब ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसके तो अंदर कुछ नहीं है देखने लायक, क्योंकि डेटाबेस फ़ोल्डर जब भी आप ओपन करेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आप इस फ़ोल्डर को ओपन कर रहे हैं या फिर इसके अंदर जा रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए पहले यूज़ कमांड का यूज़ किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, जब भी आप कोई भी प्री डिफाइन, ठीक है, डेटाबेस है आपके पास, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको यूज़ जो है कमांड का जो है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट का आपको यूज़, कमांड का यूज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट सेमीकोलन, इस तरह से जो है आप उसको यूज़ में ले रहे हैं। जीरो अफेक्टेड ग्रीन हो गया, मतलब ये कंप्लीटली रन हो गया। अभी अंदर इसके अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कि क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सेम कमांड क्रिएट टेबल, ठीक है, दे देते हैं कस्टमर, ठीक है। जब भी हम देते हैं कस्टमर तो उसके बाद ये हो गया क्रिएट कमेंट हो गया, क्या बना रहे, टेबल बना रहे, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रक्चर, जैसे इसकी स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर का स्कीमा बना है, टेबल का फॉर्मेट क्या होगा, टेबल का फॉर्मेट क्या होगा, टेबल के जो कॉलम्स है वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो बना रहे हैं, ठीक है। तो वो बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बना के रखा था, ठीक है, ये हो गया।
मेरा कस्टमर आईडी एक हो गया, कस्टमर नेम हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया और एज हो गया, ठीक है। अभी एक चीज़ गौर कीजिए कि अभी हम लोग जो है यहाँ पे वन बाई वन प्री डिफाइन करेंगे कि कौन सा कॉलम को किस तरह से रिप्रेजेंट होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैंने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी इंट हो रहा है, ठीक है। इंट होगा प्लस ये क्या होगा, एक प्राइमरी की भी होगा, ठीक है। जब भी मैं प्राइमरी की डालता हूँ इसका मतलब यही हो गया कि ये जो चीज़ है मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और इसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, क्या आपके पास फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम तो इंट नहीं होगा, इसका अगर डेटा का जो फॉर्मेट आएगा वो varchar में आएगा, मतलब अल्फ़ाबेट में आएगा। आप चाहे तो varchar यूज़ कर सकते हैं या फिर char यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से। लेकिन जब भी हम char या varchar देते हैं तो एक लिमिट सेट कर देते हैं, नहीं तो ये अनलिमिटेड स्पेस जो है वो टेबल पे लेके रहेगा, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा स्पेस देना ही नहीं है, ठीक है। आप अगर केयर है, अगर स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हो रहा है तो आप केयर यूज सकते हैं, अगर ज़्यादा नंबर का हो रहा है तो आप var केयर दे सकते हैं। तो हम लोग केयर दे रहे हैं जिसमें 10 बिट का डेटा इजीली क्या होगा, तो वो ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइन करने के लिए लास्ट नेम को भी हम लोग केयर दे रहे हैं, ठीक है। और उसका मैक्सिमम जो है 10 वर्ड या फिर 10 बीट ले रहा है, ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। बीट के हिसाब से होता है। एड्रेस का भी हम लोग क्या करेंगे, वर केयर कर रहे हैं और ये एटलीस्ट 50 व 100 भी जा सकता है, ठीक है, लेंगे। सिटी, सिटी भी एक नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, इसको भी हम लोग वर केयर में डाल देंगे, फिर कभी कभी सिटी का नाम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, या फिर आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको 20 दे रहे हैं। एज, एज तो हम लोग का इन पे रहेगा, तो मैक्सिमम जो है हम लोग इसको इन पे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की का इस्तेमाल किया है, जो भी फॉर्मेट है स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं अभी, तो वो इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। अगर जब भी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टेबल बन चुका है। अभी जो टेबल बना है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दो तरीके से होता है, ठीक है। एक है कि आप कस्टमर डिस्क्राइब कमेंट लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टमर जो है मैंने जो टेबल बनाया है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं किया है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिया नहीं, नॉर्मल सा जो है एक टेबल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल्स में जाएंगे जब हम लोग स्कीमा को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए मैंने अभी ये वीडियो कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो ऑलरेडी देखेंगे आप, ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी आपके दिमाग में हैं और आप नो इजीली इसको कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसी तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्राइब में क्या होता है कि क्या क्या डिटेल्स मैंने डाला है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्कीमा, स्कीमा के अंदर जो टेबल्स है वो किस तरह से आ रहा है, उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जो है हम लोग जाएंगे इंसर्ट कमांड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑल्टर के बारे में बाद में बता रहे हैं, हम लोग जाते हैं डीएमएल में, क्योंकि अगर डेटा तो हम लोगों ने टेबल तो बना लिया है, ठीक है, अभी डेटा तो इंसर्ट भी तो करना है। तो इंसर्ट करने के लिए कमांड यूज ये होता है कि इंसर्ट इनटू, इनटू व्हाट, कस्टमर, कस्टमर टेबल का नाम है,
तो उसके अंदर सेट करना है। हम लोग जाएंगे कस्टमर केयर सेट करेंगे। और एक चीज़ है कि इंसर्ट जब भी आप कर रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए या वैल्यूज लिख दीजिए, फिर जो भी डेटा है आप उसको इंसर्ट कीजिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट पे मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा। इस सेंसर में क्योंकि आपको सभी डेटा डालना है, ठीक है। या फिर आप फुल्ली पूरा का पूरा जो है, जो भी आपका है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एज, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वो भी आप आइडेंटिफाई करके भी डाल सकते हैं। इन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ फॉर एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे कि प्राइमरी की नॉर्मली, ठीक है, जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं वो ऑटो इंक्रीमेंट में डालते हैं, तो हम लोग प्राइमरी की कभी डालते ही नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाते हैं हम लोग। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिक जब भी आएगा वो डेटा, जैसे जैसे नया डेटा आएगा वो प्राइमरी की बनता जाएगा, ठीक है, एक आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिक बनता जाएगा। एक अलग तरह का कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है। लेकिन और समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ, अगर मैं कॉन्स्टेंट यूज करूँगा मेरे टेबल में, तो ये प्राइमरी, ये कस्टमर आईडी रहेगा, लेकिन इंसर्ट में नहीं रहेगा। इंसर्ट में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट में रख दिया है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होगी। चलिए इस डेटा को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी मैं डेटा डाल रहा हूँ, इन स्ट्रिंग जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है। जब भी इंट है वो ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी कॉलम में नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी देखिए, मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। 8 रिकॉर्ड था, 8 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। दोबारा से आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सेम तरीका अपनाइए, और कुछ नहीं। अभी देखते हैं कि डेटा कितना आ गया। अगर सेलेक्ट जो है कमांड, वो यूज़ करेंगे, और कस्टमर। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर जिन लोगों को पता है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, सीक्वल जो है केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इनसाइड जब आप फिल्टरिंग करेंगे या नॉर्मली फ़िल्टरिंग ऑप्शन में केस सेंसिटिव होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा एक टेबल बन गया, टेबल के अंदर डिटेल्स हो गया। देखिए, एक्सेल में जिस तरह के हम लोगों ने फॉर्मेट दिखाया था उसी फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में जाते हैं, जो कि है आपका ऑल्टर में, ठीक है। ऑल्टर मतलब किसी तरह का मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से यूज़ होता है, ठीक है। ऑल्टर का बहुत सारा काम है, बहुत सारा यूजेस है, ठीक है। सभी मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑल्टर करने के लिए क्या डाला? ऐड कॉलम, ओके, ऐड कॉलम सैलरी, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रेंट है, इसको फ्लोट रख दिया। फॉर्मेट जो रहेगा वो फ्लोट रहेगा। ये जो भी डेटा है इसको इंस्टॉल करेगा वो फ्लोट फॉर्मेट में, मतलब डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। जब भी मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। अभी अगर मैं टेबल को देखता हूँ तो देखेंगे मेरे पास एक्स्ट्रा सैलरी का कॉलम आ गया, ठीक है, सैलरी का कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये एक हो गया ऑल्टर का मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली ऑल्टर को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। ऑल्टर टेबल कस्टमर,
अभी मैं ऐड करने के लिए नहीं, अभी मैं डिलीट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा एक्चुअली, ठीक है। ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो अभी जो मैं करना चाहता हूँ कि मैंने तो ये डाल दिया, अभी इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आप कोई भी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं या ड्रॉप ड्रॉप कर सकते, डिलीट नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, सैलरी, ठीक है। देखिए ये ले लिया, अगर मैं दोबारा से मैं देखूँ तो मेरा जो ये है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो ऑप्शन रहता है ऑल्टर में, जैसे कि ऑल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई, ओके। मेरे पास ऑलरेडी एज कॉलम है, उसको हम मॉडिफाई कर ले, इसका फंक्शनलिटी इंट है ना। हम लोगों ने जब बनाया था टेबल, तो आपको ध्यान में होगा कि ये इन फॉर्मेट में बनाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको फ्लोट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट चेंज कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग अगर चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे कि फॉर्मेट चेंज हुआ कि नहीं। दो तरीके से, लेकिन एक तरीका बहुत ही कारगरी है, वो है आप डिस्क्राइब कीजिए कस्टमर टेबल पे, तो देखेंगे कि जो मेरा इंट है, एज जो है फॉर फ्लोट में हो गया, लेकिन जब हम लोग टेबल बनाए थे इसको इंट में दिए थे, अब इसको मॉडिफाई कर दिए। तो ऑल्टर का यूज हर चीज को मॉडिफाई करने के लिए, ऐड करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेबल से। तो टेबल के अंदर किसी तरह का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप W3 जो स्कूल है यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, ऑल्टर का यूजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ, देखिए अपडेट डिलीट, ठीक है, ऑल्टर का अब यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ऑल्टर लिख के, तो हर एक चीज़ का डिटेल्स मिल जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताया, और भी तरीके से इसको यूज़ हो सकता है। अगर आपको किसी और तरीके से क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन सा कमेंट यूज़ करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको फ्लोट में नहीं रखना चाहते, हम लोग इसको नॉर्मली इंट में ही रखना चाहते हैं एज को, ठीक है। तो हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो आता है वो है आपका ड्रॉप एंड डिलीट, सही ना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रॉप और ट्रंकेट, इस दोनों में के अंदर फर्क क्या है, ठीक है। ड्रॉप डिलीट द ऑब्जेक्ट, ड्रॉप डिलीट द ऑब्जेक्ट मतलब वो पूरी तरह से डिलीट ही कर देगा उस रिकॉर्ड से, और ट्रंकेट जो है सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, ठीक है। यही मेन दो डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको कमेंट जो है ट्रंकेट का टर्म कमेंट यूज कर रहा हूँ, ट्रंकेट कस्टमर, सॉरी। अभी इसको हम क्लिक करते हैं तो ये रन हो गया। अभी हम अपना टेबल अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं था, पहले सब डेटा था, लेकिन अभी कोई डेटा नहीं है। सिर्फ अंदर का जो रिकॉर्ड रहता है ट्रंकेट, वही डिलीट करता है, लेकिन ड्रॉप जो करता है कि पूरा का पूरा टेबल और डेटाबेस दोनों को डिलीट कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉप का इस्तेमाल किया था, तो पूरा का पूरा कॉलम को ही डिलीट कर दिया था, ठीक है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा था। तो यही मेन दो डिफरेंस है, ये सिर्फ ट्रंकेट जो है रिकॉर्ड डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा। जैसे कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल जो है उसको डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ट्रंकेट ट्रंकेट ये ड्रॉप जो है पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। मैं अभी मैं फिर से यहाँ पे फॉर एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
ड्रॉप करता हूँ मेरा टेबल, ड्रॉप टेबल कस्टमर, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा ये, अभी मैं इसको रन करूंगा इस कमेंट को। देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, टेबल सिक्वल वन कस्टमर डज नॉट एग्जिट, मतलब इस तरह का कोई टेबल है ही नहीं डेटाबेस में। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये जाते हैं नेक्स्ट कुछ कमेंट के बारे में। हम्म, अभी आते हैं हमारा, मैंने इंसर्ट भी बता दिया, अपडेट भी बता दिया, डिलीट भी बता दिया। डिलीट क्या है कि अ, मैंने ऑलरेडी इसका यूज़ किया है, ठीक है। और इंसर्ट तो आपको बता दिया, डिलीट और अपडेट के बारे में जो कि अ, देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ऑल्टर में ये यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपडेट टेबल वेयर, क्योंकि मैंने अभी तक वेयर आपको सिखाया नहीं, तो वेयर फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वेयर मेरा एक कॉलम है, जैसे कि कस्टमर आईडी, मैंने बोल दिया कस्टमर आईडी 2, ठीक है। 2 का रिकॉर्ड देख लीजिए, जैसे बैटमैन है, ठीक है, उसका एज है 54, ठीक है। तो अपडेट कस्टमर वेयर एज वेल, तब मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। सेट क्या करता है, सेट एक कमांड है जो कि आपको यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को पर्टिकुलरली उसी वैल्यू को रखने के लिए, ठीक है। तो सेट यूज़ किया जाता है उसी पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करने के लिए, ठीक है। मतलब मैंने किसी चीज़ को 10 से ले 10 में था, अभी उसको मैंने सेट कर दिया 20 में, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं ना, जैसे कि फ्रीजर पहले क्या 10 डिग्री में था, अभी उसको हम लोग 10 डिग्री में कर देते हैं। अब 20 डिग्री में था, अभी 10 डिग्री में, तो वैसे ही सेट कर देते हैं। तो मेरा जो है बैटमैन का जो है ईयर जो दिखा रहा था 56 दिखा रहा था, तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 20 ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने जल्दी कर दिया था। क्या होगा, पहले अपडेट होगा, फिर कस्टमर आएगा, फिर सेट में क्या सेट करना है, एज जो है 20 करना है, वह कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। तो इस तरह से फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट सेटिंग होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने इसको रन करता हूँ, ये पूरी तरह से रन हो जाता है। अगर मैं डेटा देखता हूँ, बैटमैन पहले देखिए यहाँ पे एज जो है वो 20 हो गया, यहाँ पे देखिए 20 हो गया एज, ठीक है। बैटमैन यहाँ पे मेरा कस्टमर हो गया। तो अब डिलीट भी उसी तरह से ही काम करता है, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है काम करना, वो मैं आपको अ, हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में नहीं बताऊँ, नेक्स्ट जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ना बताऊं, लेकिन उसके बाद में बता सकता हूँ, क्योंकि तभी इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तभी आप इस चीज़ को समझ में आएंगे। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए W3 जो स्कूल है वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, डिलीट और अपडेट, ठीक है। तो मैं इसका आपको यही बताऊंगा। इसके अलावा जो कि ज़्यादा यूजेस होता है, ठीक है, मोस्टली केसेस, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने ये चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें सीख लिया है। सेलेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, सेलेक्ट जो होता है रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये क्योंकि ये डीक्यूएल में है, तो डीक्यूएल में सेलेक्ट अभी तक मैंने आपको बताया, लेकिन सेलेक्ट का एक फंक्शनलिटी जो है बहुत, जो एकदम से स्टार्टिंग से जो आप सीख रहे हैं, अगर मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ, मतलब सभी कॉलम को ले रहा हूँ। अगर सेलेक्ट स्टार के सिवा अगर मैं किसी तरीके से ओनली कॉलम का नेम ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है उस टेबल पे, कॉलम का नेम, जैसे कि मैंने ले लिया कि एज और एड्रेस को, तो वो दोनों ही कॉलम को दिखाएगा और कोई कॉलम नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए, तो सेलेक्ट जो है एक तरीके से कमांड होता है कि आप क्या क्या देखना चाहते हो, कौन सा कॉलम 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 देखना, स्टार जो प्रेजेंट सभी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक फंक्शन होता है, और एक कमांड होता है जो कि है लिमिट, ठीक है, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लिमिट, आप जैसे कि मेरे पास 8 रिकॉर्ड है, मैं लिमिट 2 कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ 2 ही डेटा देखना है, फर्स्ट 2 डेटा,
तो फर्स्ट 2 डेटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ या फिर 4 करता हूँ तो फर्स्ट 4 डेटा मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने आपको जो भी आपको समझाया, जो भी आपको दिया, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वेबसाइट में जाइए। ठीक है, इन वेबसाइट में जो भी अभी तक मैंने आपको सिखाया उसी के थ्रू देखिए वन बाय वन सभी। अभी स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले समझिए फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइए। बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ, तो आज के लिए एक क्वेश्चन भी है, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज के लिए क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको, आपको समझाया भी है। जो भी आंसर है आप उसको कमेंट में डालिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे गलती होता है तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। आपको कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट में डालिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर मेरे पास कोई और रेफरेंस होता है, मैं इजी रेफरेंस जो होता है उसके बारे में अगर मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन और डेटा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन होगा टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा क्या क्या है वो आपको बताना है। विच कमांड यूज फॉर द क्रिएट फॉर द डेटाबेस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर तो मुझे चाहिए ही चाहिए कमेंट में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।